सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक रुचिरा की जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर जो भाग है, उसका हम आज उपसर्ग प्रत्यय इस नाम से जो चैप्टर है, इस नाम से जो शीर्षक है, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग क्या होता है, कुछ उदाहरण आप देख रहे होंगे, कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे देखिए, प्रहार मिस होता है पीटना, आहार मिस होता है भोजन, और विहार मिस होता है घूमना, और उपहार मिस होता है भेंट। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, प्रहार मिस प्रकृष्ट, किसी को जब आप मारते हैं, प्रकृष्ट मतलब अच्छे तरीके से मारते हैं, उसको प्रहार कहते हैं। तो प्र उपसर्ग लगा है, और पीटना किसी को, तो प्र उपसर्ग मतलब उपसर्ग का तात्पर्य है कि आगे जब कोई शब्दांश जुड़ता है और अर्थ को बदलता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, समझो, जैसे कहा गया ना कि हृ धातु का अर्थ है हरण करना, हृ धातु का अर्थ है हरण करना, हृ धातु व घय प्रत्यय जोड़कर हार शब्द बना है। ठीक है, तो हृ धातु है उसमें और घय प्रत्यय है, तब हार बना। और हार में प्र, आ, वी तथा उपसर्ग लगे हैं। अब देखिए, धातु एक ही है हृ, और घय प्रत्यय भी है, और उसी में अलग और उसमें घय प्रत्यय है, तो घय प्रत्यय जोड़ करके अलग अलग शब्दों का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, देख रहे होंगे आप, अलग अलग शब्द बने, जैसे प्रहार बन गया, आहार बन गया, विहार बन गया, उपहार बन गया, सब में हार 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 करके आ रहा है, हार 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 ये करके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सब में अंत में घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घय, और प्रत्यय बाद में जुड़ता है शब्द के, तो यही है प्रत्यय। आगे देखिएगा, ह्री में होता है हरति, ये जो है ह्री धातु है और इससे एक शब्द बना हरति। और हरति क्या है? हरति है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है हरति। आगे आएंगे, प्रहरत मिस होता है पीटना, आहरत मिस होता है खाता है, लाता है। ठीक है, आहरत मिस लाना होता है, हरण कर लेना, कहीं से लाना। तो विहरत मिस होता है घूमना, उपहरत मिस होता है उपहार देना। मतलब हरति हरति लाश है, और उप आप शब्दों में थोड़ा सा चेंजिंग करते गए तो उसका अर्थ बदलता गया। इसीलिए उपसर्ग प्रत्यय का मतलब ये होता है कि ये जहाँ जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आगे अगर आगे जुड़ेगा तो उपसर्ग होगा, शब्द को के अर्थ को बदल देगा, और पीछे जुड़ेगा तो प्रत्यय होगा, शब्द के अर्थ को बदल देगा। ये इसका मतलब है। ध्यान देने वाली कुछ बात है। देखिए, अब कुल मिलाकर ये तो एक समझाने के लिए उदाहरण थे आपको कि क्या होते हैं उपसर्ग या प्रत्यय, प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, जैसे ऊपर देखा आपने ना कि आहरति, आहरति, विहरति। ठीक है, हरति बाद में जुड़ा है, हरति हरति है बाद में, आगे के शब्द बदलते जा रहे हैं। ठीक है, सब में हरति कॉमन है, तो ये प्रत्यय हो गया एक प्रकार से। और आगे अगर कोई चीज़ है, जैसे कि देखिए, आ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, विहरति में वी उपसर्ग है चूँकि पहले जुड़ा है। ठीक है, और उपहरति में उप उपसर्ग है चूँकि पहले जुड़ा है। तो इस तरह से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो अभी आपका हेडिंग है उपसर्ग, अभी आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द के पहले जुड़ें और शब्द के अर्थ को बदलें, शब्द के पहले जुड़ें और शब्द के अर्थ को बदलें। अब उदाहरण बता दिया मैंने, जैसे कि उप हो गया, वी हो गया, आ हो गया। हरति 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 में तीन हरति हैं, और तीनों में शब्द तीनों में उपसर्ग अलग अलग हैं। एक हरति में आ लग गया, एक हरति में वी लग गया, और एक हरति में उप लग गया, और अर्थ सबका अलग अलग हो गया। ठीक है, यही काम है उपसर्ग का, कि किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब परिभाषा पर आते हैं। ये सब बातें करने के बाद, ये सब उदाहरण देखने के बाद हम परिभाषा पे आते हैं। तो परिभाषा हमारी कहती है कि वे शब्दांश, शब्दांश बोले तो छोटे से शब्द, शब्दांश कहते हैं छोटे शब्द को, बहुत छोटे शब्द को। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु से पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन इसको याद कर लीजिए, और एक दो उदाहरण याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना आपके लिए इनफ है। कुछ देख लेते हैं, नीचे संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए हैं, आप देख लीजिए। जैसे प्र उपसर्ग है, तो चर एक धातु है। ठीक है, तो चर धातु में प्र लगाएंगे तो बनेगा क्या? प्रचरति, प्रचार कहते हैं ना, प्रचार, प्रसार करो, चुनाव का प्रचार। तो चर में प्र आगे लगा देंगे तो प्रचार हो जाएगा। ऐसे प्रभाव, भाव में प्र लगा देंगे तो प्रभाव हो जाएगा। इसी तरह से नाम में प्र लगा देंगे तो प्रणाम हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे सम है, तो सम धन रक्ष धातु होती है, रक्षा करना, और रक्षा करना में जब सम लगा देंगे संरक्षण, अच्छे से रक्षा करना हो जाएगा इसका मतलब। उसके बाद आगे देखिए, संकल्प, समधन कल्पः। ठीक है, तो सम अच्छे से संकल्प लेना, अच्छे से प्रतिज्ञा करना, इसको संकल्प कहते हैं। और
तुस, तुस होता है प्रसन्न करना, और सम आगे लग गया संतोष, मतलब अच्छे से प्रसन्न होना, अच्छे से संतोष कर लेना, ये इसका मतलब हो गया। अनुपसर्ग होता है, इससे अलग अलग वाक्य देखिए कैसे बन रहा है। अनु प्लस चर, अनुचर, अनु प्लस क्रिय, अनुकरोति, अनु प्लस गम, अनुगच्छति। आगे देखिए वी होता है संस्कृत में उपसर्ग, वी प्लस ज्ञा विज्ञान, वी प्लस हस विहसति। आंग उपसर्ग कैसे होता है, आ प्लस गम आगच्छति, आ प्लस दा आदानम, आ प्लस नी आनयति। अति उपसर्ग होता है, कैसे बनता है से शब्द देखिए, अति प्लस क्रम अतिक्रमण, सु प्लस ग फिर सु होता है, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस लभ सुलभ। उप होता है, ठीक है, और आपको लगभग 10 दिया है, वैसे तो संस्कृत में लगभग 22 उपसर्ग होते हैं इसके करीब, ठीक है, लेकिन आप में 10 दिया है, आपको वही पढ़ना है। फिर परि होता है, परि क्लास 7 लेवल पर परि होता है, परि प्लस नम परिणाम, कहते हैं ना परि प्लस नम परिणाम, परि प्लस ही परिहरति, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हो गया, उप हो गया। तो इससे शब्दों को बनाना आपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से, इसको 2-4 सेंटेंस आप अपने से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका अच्छे से उपसर्ग क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है देख लीजिए, जैसे अहम पुस्तकालयम गच्छामि, तो गम धातु है, गम होता है जाना, तो मैं पुस्तकालय कहते हैं जहाँ बुक्स रखी जाती हैं स्कूल की, तो मैं पुस्तकालय जाता हूँ, ठीक है। पुत्र जनकम उपगच्छति, तो पुत्र जो है अपने पिता के समीप जाता है, जनक कहते हैं पिता को, ठीक है। तो उप उपसर्ग लगा है, उपगच्छति है ना, गच्छति माने जाना, और उप उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग का यूज है। तो ये सेंटेंस दिया गया है 5-7 कि कैसे उपसर्ग का यूज किया जाता है। जैसे तीसरे सेंटेंस में है आगच्छति, आ उपसर्ग है। अगले सेंटेंस में अनुगच्छति है, तो अन उपसर्ग है। चौरह धनम हरति, इस 5वें वाले में कौन सा है, तो इसमें लगा, कहाँ लगा है, चौरह धनम हरति, ह्री धातु में लगा है ना, हरत में ह्री धातु में लगा है, ठीक है, ले ह्री ले जाना। फिर जनकः पुत्रम प्रहरति में प्र उपसर्ग है, इसी तरह से विहरति में वि उपसर्ग है, और परिहरति में पर उपसर्ग है 7-8वें वाले सेंटेंस में। तो ये है उपसर्ग युक्त कुछ धातुएं आपकी हैं, देख लीजिए। तो जैसे नीचे लिखा है अनुभवति, पराभवति, तिरोभवति, अनुभव करता है, हराता है, छिपाता है, इसमें भू धातु है। तो भू धातु में अगर आप अनु जोड़ देंगे तो अनुभवति हो जाएगा, भू धातु में जब परा जोड़ देंगे तो पराभवति हो जाएगा, भू धातु में जब आप तिरो जोड़ देंगे, तिरह उपसर्ग होता है, तो तिरोभवति हो जाएगा। ह्री धातु है ले जाना, ऐसे इसमें भी जब आप जोड़ देंगे तो अलग अलग अर्थ इसके बनेंगे। इसी तरह आप देखेंगे क्री धातु देख लीजिए, क्री धातु में करना होता है, जब करोति में आप उप जोड़ देंगे तो उपकरोति हो जाएगा, करोति में अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपकरोति हो जाएगा, करोति में जब आप अनु उपसर्ग जोड़ देंगे तो अनुकरोति हो जाएगा। उपसर्ग जोड़े की अर्थ बदलता चला गया। ऐसे ही आप देखेंगे चर में होता है घूमना, तो इसमें देखिए उपचरति, आचरति विचरति, चरति 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 आ रहा है ना, चरति चरति चरति। अब चरति में आप सब में एक न एक उपसर्ग जोड़ेंगे, कोई ना कोई उपसर्ग जोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे जुड़ता है। तो उप जोड़ दिया चरत में तो उपचरति हो गया, आ जोड़ दिया चरत में तो आचरति हो गया, वी जोड़ दिया चरत में विचरति हो गया, ठीक है, अर्थ बदल गया। शब्द एक ही था चरति, लेकिन उपसर्ग जोड़ने के कारण अर्थ बदलता चला गया, ठीक है। आगे देखिए हिंदी में अर्थ भी लिखा है। इस तरह से आज आपका उपसर्ग होता है। अगले टॉपिक में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, और आज आपका ये उपसर्ग का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।